नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सिंह पवार टोकराज एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राज्य विधानसभा या विधानमंडल। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 170 के अंदर विधानसभा की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है। किसके अंदर? अनुच्छेद 170 के अंदर क्या किया गया है? विधानसभा की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी होगी? 500। विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 500। और न्यूनतम सीटें कितनी होगी? 60। कितनी? 60। अधिकतम पूछे तो 500 और न्यूनतम पूछे तो 60। यानी किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी होगी? 500 और न्यूनतम पूछे तो 60 होगी। और सर्वाधिक विधानसभा सीटें कौन से राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। किसके अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर है विधानसभा की सर्वाधिक सीटें। कितनी है? 403। कितनी है? 403। और वर्तमान में विधानसभा की सीटों का निर्धारण कौन सी जनगणना? 1971 की जनगणना के अनुसार के आधार पर किया गया है। यानी विधानसभा की सीटों का निर्धारण कौन सी जनगणना के आधार पर किया गया है? 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। और राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी हैं? सीटों की संख्या कितनी है? 200। कितनी है? 200। राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 200। कितनी है? 200। और उसमें है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 34। कितनी है? 34। कितनी? 34 है आरक्षित अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितनी है? 34 आरक्षित सीटें हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए है, एससी एसटी के लिए है 25 यानी 25 सीटें हैं आरक्षित। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। और अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? 34। और अनुसूचित जनजाति के लिए है 25। और टोटल सीटें कितनी है? 200 में से कितनी है? अनुसूचित जाति के लिए है तो है 34 सीटें। और अनुसूचित जनजाति पूछे तो 25 सीटें आरक्षित है विधानसभा की। और 2026 तक राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी रहेगी? केवल 200 ही रहेगी। कब तक? 2026 तक। फिर विधानसभा के गठन कैसे होता है? विधानसभा का गठन प्रत्येक कितने वर्ष में? 5 वर्ष बाद जनता के द्वारा मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर होता है। किससे? यानी 5 वर्ष बाद जनता के द्वारा मतदान के आधार पर। किसके आधार पर? मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर क्या होता है? विधानसभा का गठन होता है। और 60 से कम विधानसभा सीटें कहाँ कहाँ हैं? गोवा के अंदर 40, मिजोरम के अंदर 40, फिर उसके बाद में है सिक्किम के अंदर कितनी है? 32, 32। और पांडिचेरी के अंदर कितने हैं? पांडिचेरी के अंदर है 30। कितनी है? 30। यानी 60 से कम कहाँ है? गोवा, मिजोरम, फिर सिक्किम और पांडिचेरी के अंदर। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 172। कौन सा? अनुच्छेद 172 के अंदर क्या उल्लेख किया गया है? विधानमंडल का कार्यकाल के बारे में उल्लेख किया है 172 के अंदर। अनुच्छेद 172 के अंदर है विधानमंडल या विधानसभा के कार्यकाल कितने समय तक रहेगा उसका उल्लेख किया गया है। किसके अंदर? अनुच्छेद 172 के अंदर। फिर उसके बाद में है राज्य की विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः प्रथम अधिवेशन से कितने? 5 वर्ष तक होता है। यानी राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना? सामान्यतः प्रथम अधिवेशन यानी प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होगा। कब तक? 5 वर्ष तक होगा। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक होगा। यानी राज्य विधानसभा का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होगा। राज्यपाल विधानसभा को समय से पूर्व विघटित कर सकता है यानी भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? राज्यपाल विधानसभा को समय से पूर्व विघटित कर सकता है या भंग कर सकता है। फिर उसके बाद में है आपातकाल के समय संसद कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष तक बढ़ा सकता है। यानी आपातकाल के समय क्या कर सकता है? संसद कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। लेकिन आपातकाल समाप्त हो जाने के बाद इसका विस्तार कितने महीने तक? 6 महीने अवधि
से अधिक नहीं हो सकता, यानी 1 साल तक बढ़ा सकता है और आपातकाल समाप्त हो जाए उसके बाद में 6 महीने से अधिक नहीं रख सकते, अवधि तक अधिक नहीं होगा। आपातकाल समाप्त हो जाता है उसके बाद में 6 महीने तक ही वापस उसका कार्यकाल बढ़ा सकता है, कार्यकाल रख सकता है। फिर उसके बाद में है राजस्थान की पांचवी विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय बढ़ाया गया था, यानी कौन सी विधानसभा, यानी पांचवी। राजस्थान की पांचवी विधानसभा ऐसी है जिसमें आपातकाल के समय कार्यकाल बढ़ाया गया था। और जो सर्वाधिक काल वाली विधानसभा है, कौन सी? राजस्थान की सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा पूछी तो कौन सी है? पांचवी विधानसभा। कौन सी? पांचवी विधानसभा का कार्यकाल सर्वाधिक था और इसी वजह से जो सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा है, कौन सी? पांचवी। फिर उसके बाद में है नोट, राज्यपाल मौजूदा विधानसभा की अवधि समाप्त होने या उसके भंग होने पर एक नई विधानसभा का गठन किया जा सकता है, यानी मौजूद विधानसभा की अवधि समाप्त हो जाए और उसे भंग होने पर नई विधानसभा के गठन के लिए आम चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। कौन? राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 173 के अंदर क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 173 के अंदर विधानमंडल के सदस्यों के लिए अर्हता यानी योग्यता का उल्लेख किया गया है। किसके अंदर? 173 के अंदर विधानमंडल के सदस्यों यानी विधानसभा के सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यता है, वो किसके अंदर क्या उल्लेख किया गया है? 173 के अंदर सबसे पहले वे भारत का नागरिक हो। क्या हो? वे भारत का नागरिक हो और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम कितनी आयु पूरी कर चुका हो? 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तो वो कौन विधानसभा का सदस्य बन सकता है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।